गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी को मेरा प्रणाम। नीम करोली बाबा को तो सभी जानते होंगे, जिनके चमत्कार देश विदेशों में भी फैले हुए हैं। एक बार जब तपोभूमि का कार्य निर्माण तेजी से चल रहा था, तब गायत्री संस्थान में लोगों का योगदान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसी में एक रावत जी थे, जिनकी मुलाकात गुरुदेव से हुई। काफ़ी देर बातचीत हुई, तभी रावत जी ने कहा कि मेरे एक मित्र हैं लीलाधर पांडे। वो एक खास उद्देश्य से आए हुए हैं। वृंदावन में कोई सिद्ध संत हो तो मिला दीजिए उनसे। उन्हें राजनीति में सफल होने की तीव्र लालसा है। हो सकता है उनके आशीर्वाद से उन्हें उनकी इच्छा पूरी हो जाए। तब गुरुदेव ने कहा कि वैसे तो इस क्षेत्र के साधु संतों से मेरी भेंट नहीं हुई है। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता, पर एक दो लोगों को जानता हूँ, जैसे देवराहा बाबा और नीम करोली बाबा, लेकिन वो यहाँ पर हमेशा नहीं रहते। तब रावत जी ने पूछा कि इन बाबाओं के बारे में आपका क्या विचार है? दोनों तो बड़े ही सिद्ध संत कहे जाते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, मैंने उन्हें परखा तो नहीं, पर मेरी भेंट प्रयाग में हुई थी उनसे। वे संगम के नदी के पास घूम रहे थे। उनका साधु संतों की तरह न तो मंडली थी न वेशभूषा था। साधारण साधु की तरह वो घूम रहे थे। तभी नीम करोली बाबा की निगाह श्री राम पर पड़ी और वे रुके। तभी गुरुदेव की नज़र उन पर पड़ी और नीम करोली बाबा को अपनी ओर घूरता हुआ पाया, जैसे वे नाराज हों। तभी हमारे गुरुदेव ने पूछा, बाबा जी कोई गलती हुई है क्या? तभी करोली बाबा हंसे और बोले, हाँ, इस दुनिया में आने का अपराध हुआ है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तब गुरुदेव ने कहा, आना पड़ता है। तब उन्होंने कहा कि मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। तब करोली बाबा ने कहा, मेरी नहीं, अपने गुरु की सेवा करना। मेरा तो कोई सौभाग्य हुआ ही नहीं कि गुरु प्राप्त हो। तुम्हारे गुरु बड़े ही विलक्षण हैं। फिर गुरुदेव की साधना के बारे में बातचीत हुई और इधर उधर की भी बातचीत हुई। और इधर गायत्री संस्थान का कार्य बहुत तेजी से चल रहा था। कुछ दिन बीत जाने पर कार्यक्रम आगे बढ़ा। हमारे गायत्री संस्थान में यज्ञ कार्यक्रम को बहुत तेजी दी जाती है। अक्सर 5 कुंडीय, 10 कुंडीय, 51 कुंडीय, 108 कुंडीय यज्ञ होता रहता है। एक बार नीम करोली बाबा के कैची धाम आश्रम में 1 माह से गायत्री यज्ञ चल रहा था। जिस समय पूजा पूरी होने वाली थी कि मैंने देखा कि एक मनोहर पंत नाम के कार्यकर्ता विष्णु कुटी के ऊपरी कक्ष में महाराज जी के चरणों में घुटने टेक कर भावुकता से चिल्ला रहे थे, माँ माँ। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। महाराज जी कंबल ओढ़े मूर्ति की भांति खड़े थे। वह महाराज जी को बुला रहा था, माँ माँ। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहे जा रहे थे। करीब 10 मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। इसके बाद पंत कुछ पल के लिए बेहोश हो गए और जब होश आया तो उन्होंने बताया कि बाबा ने गायत्री माता के रूप में दिव्य दर्शन दिए हैं। करोली बाबा के साधना प्रबल थी, जिसके कारण उनके प्रभु से साक्षात्कार होते रहते थे। साधना से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को प्रखर बना सकता है, जैसे हमारे गुरुदेव ने साधना और तपस्या के बल पर गायत्री माता का साक्षात्कार किया और उन्हें अपने अंदर समाया हुआ है। जय गुरुदेव, जय वंदनीय माता जी।